So very good morning to class 11 student of St. Paul High School. So in this video we'll be talking about economics, and the chapter name is definition and subject matter of economics. We have already started this chapter, and the last we have been talking about this positive science and normative science. It is a positive science also, it is a normative science also, okay? Because you see, in economics we can prove both the thing for a country, okay? For example, if you talk about India, with himself, if you compare India with himself, India will be known as a developing country. India is a developing country. अगर हम इंडिया का बात करें, इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है, और इंडिया का जो ग्रोथ रेट है, जो आपका जीडीपी है, वो इंक्रीज हो रहा है बहुत अच्छी रेट में. ये जीडीपी क्या होता है सर, बताइए. अभी आपको जानना नहीं है. इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये क्या होता है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, आप आगे समझोगे. समझ लीजिए, ये उसका इनकम, मतलब वो इंडिया में टोटल एज अ टोटल कितना अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, तो हर साल वो इंक्रीज हो रहा है यार. ठीक है, तो दैट इज अ गुड स्टेटमेंट, दैट इज अ पॉजिटिव साइंस. बट इसी को हम नेगेटिव बना सकते हैं. इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें इमेज क्या बना इंडिया का? एक पॉजिटिव इमेज बना कि नहीं बना, कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और उसका जीडीपी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है हर एक साल. पर यहां पे हम इंडिया को नेगेटिव भी प्रूव कर सकते हैं. कैसे? इफ यू कंपेयर इंडिया विथ neighbor countries. If we compare India with neighbor countries like Thailand, Singapore, and Sri Lanka is also there, but these two are very important, and China also is. China is also a neighbor of India. China is also a neighbor of India. Thailand is also a neighbor of India. Singapore is also a neighbor of India. If we compare India with these countries, इन लोग का जीडीपी बहुत ज्यादा एडवांस है, और इन लोग का एजुकेशनल सेक्टर, एवरी सेक्टर इज वेरी वेरी गुड एज कंपेयर टू इंडिया. थाईलैंड का तो उतना अच्छा नहीं है, पर सिंगापुर का बहुत अच्छा रहता है. सिंगापुर एंड चाइना का एजुकेशनल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ दीज टू कंट्रीज आर बेसिकली फार डेवलप्ड देन इंडिया. तो यहाँ पर हमने इंडिया को क्या प्रूव कर दिया? नेगेटिव भी प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया? तो इसलिए इसको पॉजिटिव साइंस भी बोलते हैं, नेगेटिव साइंस भी बोलते हैं. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो है डेफिनेशन बेसिकली. ओके, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, बताइए सर. तो एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है. इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. इनको क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिक्स. नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स आर ऑल्सो देयर. ओके, क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन से इकोनॉमिक्स? जो बहुत पुराने इकोनॉमिक्स थे, उन्हें हम कहते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स. तो मिस्टर एडम स्मिथ उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी इन द ईयर 1776. उनमें इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में कहा. तो इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ अ नेशन. मतलब कोई भी कंट्री जो पैसा कमा रही है, वो पैसा कैसे वो कमा रही है और वो कैसे स्पेंड कर रही है, वही होगा, और उसी को स्टडी करने को कहेंगे इकोनॉमिक्स. यहां पर आपका डेफिनेशन में दिया. ये वर्ड आया कहां से? बेसिकली दिस इज ग्रीक वर्ड. ये क्या है? ग्रीक वर्ड है, ओकिनोमो बोलते हैं. एंड द वर्ड ओकिनोमो इज डिराइव फ्रॉम द टू वर्ड्स मीन्स हाउस एंड नीमेन मीन्स मैनेज. हाउस मैनेज मतलब अगर एक कंट्री को एक घर के जैसे सोचे, तो वो घर को जैसे घर में मैनेज करना पड़ता है ना हर एक चीज. मतलब क्या, आपके फादर इनकम करते होंगे या मदर इनकम करती होगी, तो जो भी इनकम कर रहे हैं, तो उस इनकम में से सब कुछ मैनेज करते हैं ना, सारे एक्सपेंसेस, आपको जो भी खरीदना है, जो भी बेसिक फैसिलिटीज चाहिए, सब कुछ. तो वैसे ही है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स एक्चुअली है होम साइंस नहीं है एक्चुअली. यहाँ पर हाउ टू मैनेज योर हाउस विथ प्रॉपर अमाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन एंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ सेविंग्स ऑल्सो. खाली पैसा आप वेस्ट करोगे, माने पैसा खाली खर्चा करोगे, सेविंग भी तो करना पड़ेगा. नाउ दैट स्टडी इज बेसिकली नोन एज इकोनॉमिक्स. इनका डेफिनेशन के हिसाब से, वेल्थ डेफिनेशन के हिसाब से. तो इसको कहते हैं, इन्होंने जो डेफिनेशन दिया, एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दिया, वो उसे हम कहते हैं वेल्थ डेफिनेशन. एग्जाम में पूछ सकते हैं डिफाइन इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू वेल्थ डेफिनेशन. तो वेल्थ डेफिनेशन क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. मतलब नेचर एंड कॉजेस, मतलब कैसे हो रहा है और उसका कारण क्या क्या है. तो वही है नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स. क्लासिकल इकोनॉमिक्स कौन कौन है देख लीजिए. एडम स्मिथ, J.S. मिल, रिकार्डो सीनियर एंड अदर्स. ये सब है क्लासिकल इकोनॉमिक्स. क्यों कहते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स? जो बहुत पुराने हैं. ठीक है, इसलिए
According to Adam Smith, economics is concerned with an inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation, and it is related to the law, production, exchange, distribution and consumption of wealth. कैसे उस कंट्री में सामान प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे एक्सचेंज हो रहा है सामान का, और वो कंट्री का वेल्थ मतलब जो पैसा कमा रहा है उसको कैसे कंज्यूम कर रहे हैं उन लोग. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में. फीचर्स ऑफ एडम स्मिथ. नंबर 1, स्टडी ऑफ वेल्थ, मतलब वो कंट्री कैसे अपना वेल्थ मैनेज कर रहा है, इसको हम समझते हैं इकोनॉमिक्स में. दूसरा बात है ओनली मटेरियल कमोडिटीज. हम सिर्फ मटेरियल कमोडिटीज को यहाँ करते हैं, और नॉन मटेरियल कमोडिटीज जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, नेसेसरी है तो इनको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं क्योंकि ये नॉन मटेरियल है. उसके बाद कॉजेज ऑफ वेल्थ, मतलब किस किस सोर्स से आपको वो इनकम हो सकती है. ठीक है, उसके बाद मच स्ट्रेस ऑन वेल्थ. यहाँ पर बेसिकली वेल्थ को ही ज्यादा फोकस में लाया गया है. द मेन एम ऑफ द पॉलिटी इकोनॉमी इज टू इंक्रीज द रिचेस ऑफ द इकोनॉमी. दिस दस इट गिव्स मच स्ट्रेस ऑन वेल्थ, नॉट एनीथिंग एल्स. इसमें सिर्फ वेल्थ और वेल्थ के बारे में बात करते हैं और किसी चीज के बारे में हम बात नहीं करते. दिस डेफिनेशन आर बेसिकली बेस्ड ऑन द मैन हु इज ऑलवेज aware of the self-interest. Self-interest leads to material gains. Therefore, thus a creature is called a economic man. Economic man कह रहे हैं, इधर एक फीचर बना दे रहे हैं क्योंकि ये सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में बता रहे हैं. मगर हर एक इंसान मतलब क्या होता है, हर एक इंसान खुद के बारे में सोचेगा, खुद के बारे में सोचेगा. मतलब क्या, अगर उसके पास पैसा है तो वो खुद के लिए सामान खरीदेगा, खुद के फैमिली के लिए सामान खरीदेगा, तो वो मेटेरियल गेन बढ़ता है. ठीक है, यहाँ पर कुछ क्रिटिसिज्म भी है इसके. क्रिटिसिज्म मतलब क्या, मतलब इसमें क्या क्या गलत था, क्या क्या बात गलत था. नंबर 1 है टोटल मेटेरियलिस्टिक डिफिनेशन. इसमें सिर्फ मटेरियल चीजों को हमने इन्वॉल्व किया, कुछ भी वैल्यूज या कुछ भी अदर चीजें सब हमने क्या किया, इग्नोर किया. ओनली अ मीन साइंस, मतलब एक बेसिक नीड जो चीज चाहिए इंसान को उसके बारे में हम खाली पढ़ते हैं इसमें, तो इसलिए इसको नैरो भी कहते हैं. एम्बिगुअस मतलब क्या, प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, इससे प्रॉपरली पता नहीं चलता है कि एक कंट्री में यही सब होगा बोल के. थोड़ा इमेटेरियल चीज भी हो सकती है. ठीक है, द इमेटेरियल गुड्स आर एज गुड, वेल्थ एज मटेरियल गुड. इसमें सिर्फ मटेरियल चीजें इन्वॉल्व है, बट नॉन मटेरियल गुड्स सच एज सर्विसेज, इसमें सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ मटेरियल गुड सामान जो दिखता है. इसमें क्या क्या इन्वॉल्व नहीं है, सर्विसेज. आपको तो पता ही है बिजनेस किस में डील करता है, गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें सिर्फ गुड्स हम अकाउंट कर रहे हैं. तो क्या खाली बिजनेस में क्या खाली गुड्स बिक्री होता है, सर्विस भी तो बिक्री होता है. तो ये क्या हो गया, इसीलिए ये एम्बिगियस हो गया, मतलब प्रॉपरली डिफाइंड नहीं हुआ. नैरो व्यू, इसमें सिर्फ गुड्स इन्वॉल्व हो रहे, नॉन मटेरियल थिंग इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा जैसे कि सर्विसेज, इसलिए इसका क्या है, नैरो व्यू. इतना डेफिनेशन, इतना मेरिट इतना डिमेरिट्स बहुत होगा. अगर आपको पढ़ने का मन है, यहाँ और है, देख लीजिए क्या क्या. कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन, इट इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस. सेकेंडरी प्लेस टू मैन. मैं इतना ज्यादा नहीं पढ़ा रहा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से सिर्फ एक ही मार्क्स आने वाले. वेलफेयर डेफिनेशन भी है इसका. वेलफेयर डेफिनेशन क्या है ये जानना जरूरी है. Economic is a study of a mankind in the ordinary business of life. It examines the part of individual and social action which is the most closely connected with the attainment and use of material requisite of a well-being. मतलब क्या, जो भी चीज एक इंसान को बेसिकली चाहिए होता है डेली लाइफ में ताकि वो अपना लाइफ सस्टेन कर सके, अच्छे से जी सके, और इसको पढ़ने और इन सब की स्टडी को ही कहा जाता है इकोनॉमिक्स. ठीक है, यह वेलफेयर डेफिनेशन. देयर आर सम फीचर्स आल्सो. स्टडी ऑफ मैनकाइंड, study of ordinary man, study of real man, promotion of welfare. You can go through this. There are some criticism also. Criticism क्या है, impractical है, मतलब properly define नहीं होता है, properly हम समझ में नहीं आते. Unscientific, मतलब properly समझ में नहीं आ रहा, properly कोई linkage नहीं है between whatever the things it has been talked. The term welfare is very vague. Generally, by welfare people refer to the material happiness. Welfare मतलब क्या, happiness होता है, पर यहाँ पर realistic happiness हो ही नहीं रहा. But it is reality welfare is a mental makeup of a person which depends upon his psychological feelings. और actually happiness कब होता है, हर एक इंसान का happiness सेम हो ही नहीं सकता है. कुछ इंसान गेम खेल के खुश होंगे, कुछ इंसान आउटडोर गेम्स खेल के, मतलब कैसे इंडोर गेम्स खेल के खुश होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल पबजी. बट सम पीपल आर नॉट हैप्पी विद दैट. सम पीपल लव टू प्ले आउटसाइड, फुटबॉल, क्रिकेट, कुछ भी. तो हर एक इंसान का हैप्पीनेस अलग अलग हो सकता है. तो इसीलिए यहाँ पर ये डेफिनेशन क्या हो गया, वॉग हो गया. ठीक है, वेज. तो ऐसे ही बहुत सारे क्रिटिसिज्म में आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है बोल के मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा. ठीक है, स्केयरसिटी डेफिनेशन क्या है. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव व्यूज. हम इसमें पढ़ते हैं, एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं कि जो इसका एंड स्केयर मीन्स है, मतलब जो हम यूज कर रहे हैं वो तो कभी ना कभी खत्म होगा. उस खत्म चीज को हम कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करेंगे और उसका अल्टरनेटिव कुछ है या नहीं है, इन चीजों को समझना, ये चीजों का साइंस ही होता है
इकोनॉमिक्स, ठीक है। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस। नंबर 1 इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ एंड्स और अनलिमिटेड वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब क्या, एक वांट खत्म होगा दूसरा वांट वापस से आ जाएगा। स्केर्सिटी ऑफ मीन्स हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। अल्टरनेट यूज ऑफ मीन्स, हम मतलब बहुत सारी चीजें का ऐसा भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सो मेनी थिंग्स, सो अल्टरनेट यूज ऑफ मीन्स भी है। ये सब एडवांटेज है। डीमेरिट्स देख लीजिए, डीमेरिट्स क्या है। In if you talk about demerits, number 1 demerit is more scientific than Marshall welfare definition. Sorry, these are merits. Okay, actually ये बेटर है एज कम्पेयर टू वेलफेयर डेफिनेशन जो हमने पढ़ा था। स्केर्सिटी डेफिनेशन इज मोर वाइडर, ये थोड़ा ज्यादा कवर करता है। ये यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल, और ये स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कैसे बिहेवियर करता है उसके बारे में। क्रिटिसिज्म, रॉबिन्सन डेलिशन इज टू वाइड, इसका बहुत ज्यादा वाइड होने के कारण इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। स्केर्सिटी डेफिनेशन मेक्स इकोनॉमिक्स मीनिंगलेस, मतलब इसमें इतना ज्यादा एक्सप्लेन हो चुका है स्केर्सिटी डेफिनेशन में, मतलब इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर हमको इतनी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तो फिर इसका फायदा क्या हो गया, तो इसलिए बहुत ज्यादा क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया, इसलिए बोल रहे हैं। इट इज कलरलेस एंड इम्पर्सनल। कलरलेस क्यों कह रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज यू सी रॉबिन्सन डेफिनेशन लैक ह्यूमन एंड रियलिस्टिक विच कैरेक्टरिस्टिक्स वेलफेयर डेफिनेशन। वेलफेयर डेफिनेशन में से हम ह्यूमन का माने कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर करते हैं, समझते हैं, पर यहाँ ह्यूमन से रिलेटेड है नहीं। यहाँ सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिकली द प्रोडक्ट। तो ये तो प्रोडक्ट क्या हो गया, ऑल इन ह्यूमन थिंग्स हो गए, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स या जो भी है, तो इनसे रिलेटेड हो गया, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं कलरलेस और इम्पर्सनल, ठीक है। देयर आर सम मोर इकोनॉमिक प्रॉब्लम नॉट ऑलवेज arise from scarcity. I will send you the notes. And last, there is a comparison of difference. This difference is very very important. Okay, comparison between Marshall and Robinson definition. You can pause the video here and you can write it. Okay, so this was all about chapter 1. इसमें definition ने बात किया हम लोग ने, ठीक है, बेसिक definition। अब इसके बाद में हम इसके problems के बारे में बात करेंगे आगे। सो आई होप अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया आप बता दीजिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।